वो पुलिस जांच कर रही है। तो हमको ये शिकायत मिल रही तो हम उसको रद्द करके दोबारा करवाएं। नहीं तो उसमें आपको बता दें कि कौन ठेकेदार को किस ग्रुप में काम मिला है, ये लोग पहले तय कर लिया। अब केवल वही सी को डालने दिया गया, उसका हमारे पास में लिस्ट है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। लघु सिंचाई विभाग में 11.60 करोड़ के टेंडर में हुआ विवाद मैनेज करने के लिए किया जाता है लॉटरी। सरकार को होता है करोड़ों का नुकसान। झारखंड में इन दिनों विकास कार्यों के ई निविदा में व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट का खेल सरेआम खेला जा रहा है। यह खेल कहीं और नहीं बल्कि उसी विभाग के नाक के नीचे खेला और रचा जा रहा है, जहां से ई निविदा निकाली जाती है और अधिकारी देखकर भी मौन बैठे रहते हैं। यह खेल झारखंड के किसी खास जिले की नहीं बल्कि प्राय सभी जिलों की कहानी है। विभाग टेंडर निकलती तो है, लेकिन कुछ इस टेंडर को मैनेज कर अपने मनचाहा लोगों को सौंप देते हैं, जिससे सरकार द्वारा निकली गई ई निविदा का कोई मायने नहीं रह जाता है और ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। हालांकि विभाग के सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आइए हम दिखाते हैं कि आखिर यह खेल झारखंड में किस तरह चलता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका के महुआ डंगाल स्थित लघु सिंचाई विभाग में जमा हुए ये संवेदक किसी विवाद को लेकर कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा 19 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए निकाले गए ई टेंडर को मैनेज करने में जुटे हैं। ये मैनेज लॉटरी के जरिए खुले आम उसी विभाग के पुराने ऑफिस के नीचे लूट का सारा खेल किया जा रहा है, जिसे खुद विभाग भी सामने से देख रही है। इस टेंडर खेल में प्रति कार्य के हिसाब से मात्र 2 ही संवेदक वैसे होंगे जो एक वास्तविक जबकि एक डेमी संवेदक होंगे, जबकि झारखंड सरकार लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 19 तालाबों के जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 11.60 करोड़ रुपए के ई टेंडर निकाली है, जिसे ऑनलाइन भरने के बजाय खुद मैनेज कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को राजस्व में चुना लगने के साथ ई टेंडर कार्यों में भी चुना भी लग रहा है। ये बताइए कि लघु सिंचाई विभाग में टेंडर को लेकर गड़बड़ी हुई है, आपने एफआईआर दर्ज कराया है, क्या है पूरा मामला, क्यों आपने एफआईआर दर्ज कराने की आपको नौबत आई? हम 30 तारीख को 12 बजे विभाग में टेंडर पेपर जमा करने के लिए गए। वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं था टेंडर रिसीव करने के लिए। इसके उपरांत हम जो है वहाँ के कार्यपालक अभियंता के पास अपना पेपर रखा और कहा कि आप इसको रिसीव कराइए। उन्होंने टाल मटोल किया। इसी बीच 10 से 15 लड़का आया और उनके टेबल से पेपर को लेकर मेरा जो है टेंडर का पेपर जो है लेकर के चला गया। लगातार हमने कहते रह गया कि इसको टीम को कि भाई मेरा पेपर दबा दीजिए, नहीं तो हम एफआईआर करेंगे। तो उसके बाद भी उन्होंने पेपर नहीं दिया। उसके बाद 4 बजे के करीब यह कंप्लेन प्रधान सचिव लघु सिंचाई को दिया और उनके ऑफिस से इसको रिसीव कराया। फिर 4 बजे शाम में 6 बजे शाम में हमने जो टेंडर पेपर नहीं था उसको जो है उसके लिए थाना में एफआईआर किया। अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसा गड़बड़ी होता है कि वहाँ लॉटरी खेलने पर बात होता है, सरकार के राजस्व कभी? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों ने ऐसा किया कि टेंडर जो है कम से कम 150 आदमी ने गिराया और सभी टेंडर कोई भी टेंडर कोई 10%, कोई 15%, कोई 40% बिलो था, जिसमें कि सरकार का 2 से 3 करोड़ का रिवेन्यू बचता। लेकिन ये लोगों के मिली भगत से टेंडर को जो टेंडर था उसको टेंडर पेपर को जमा नहीं होने दिया और सिर्फ 19 ग्रुप में सेमी डेमी कर करके 19 आदमी ने ही टेंडर डाला
और जो कि 1 से 2% के बिलों के अनुसार है। और इसमें कम से कम विभाग को जो भी उसके CS के लिए या और के लिए जो पैसा था बांटने के लिए ये सब बनर बांट किया है इन लोगों ने। कैसे ये लोग टेंडर करता है? टेंडर मतलब कि जो बताया जाता है कि ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद सभी जरूरी कागजातों की हार्ड कॉपी और सिक्योरिटी का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में जमा किया जाता है। इसी टेंडर प्रक्रिया में जिले के करीब 200 से अधिक संवेदकों ने टेंडर डाला था। कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर डालने से रोकने के लिए संवेदकों ने पहले लॉटरी का सहारा लिया और निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर डालने वाले को मैनेज किया। इनमें नवीन कुमार सिंह नामक एक संवेदक ने इस लॉटरी में भाग नहीं लेकर निर्धारित तिथि को कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में टेंडर का हार्ड कॉपी जमा करने गया, लेकिन लॉटरी प्रक्रिया में शामिल संवेदकों में से किसी ने उनका टेंडर की हार्ड कॉपी और अन्य कागजात कार्यालय में जमा करने के दौरान छीन लिया। और यही नहीं बल्कि उन्हें जान मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में संवेदक नवीन कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना में 15 से 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक भेजे हैं। सर जी, अभी जो टेंडर हो रही है किस चीज़ का हो रही है, और मतलब कल कुछ विवाद होने की भी सूचना है, और क्या सिस्टम है ये पूरा? टेंडर यहाँ निकला है 19 तालाब रिनोवेशन का निकला है जिनोदर का 11 करोड़ की है। उसमें टेंडर डालने का आज लास्ट डेट है। उसी में टेंडर डालने के लिए सर इसमें है ना प्रोटोकॉल दिया गया है, फोर्स भी बुलाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। कोई भी डाल सकता है, किसी को तो मना नहीं कर सकता है, कोई भी आ सकता है, डाले अपना। 3 दिन पहले सर आप ही के परिसर में लॉटरी के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, ये हम लोग बस फुटेज है। नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कल किसी तरह का विवाद ऑब्जेक्शन किसी ठेकेदार द्वारा किया गया, क्या सही है? कोई ठेकेदार आया तो अपना लिखा दे के चल गया है, एक तो दिया है, रिसिंग भी नहीं लिया है। वो यहाँ कंट्रोल में मेरा स्टाफ है, मेरे पास है, रिसिंग नहीं लेके छोड़ दिया, लेके चल गया। उसका आरोप है जो छीन लिया गया असामाजिक तत्वों द्वारा, ऐसी कोई सूचना है या नहीं? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी कोई सूचना नहीं? पापा है जो छोड़ के चला गया है, स्टाफ लोग ने ले लिया है, स्टाफ लोग रिसिंग नहीं लिया है। अच्छा, तो इसकी तो खुद की उसकी गलती है वो? जी। जब भी कॉल करके मैंने उसको बुलवाया कि ले लीजिए, रिसीव ले लीजिए, मैंने उसका लिखा पर मैंने रख लिया है। ये जो लॉटरी के द्वारा सर मैनेज किया जाता है, तो उस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब कोई मैनेज का कोई खेल नहीं? नहीं, वो योग्यता के आधार पर जो है टेंडर मिलता है। लघु सिंचाई प्रमंडल में जहां एक और कार्यपालक अभियंता कर्मियों और संवेदकों की मिली भगत से सरकार को जहां करीब 3 से 4 करोड़ राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं अधिकारियों और संवेदकों की सांठगांठ से लूट खसोट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने लघु सिंचाई विभाग अधिकारी से किए जा रहे इस खेल के विषय में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक नवीन सिंह के टेंडर कागजात छीनने की बात है तो अधिकारी ने कहा कि उसने जमा किया ही नहीं बल्कि उसने फेंक कर चलते बने हैं। वहीं इस मामले को विभाग के सचिव ने गंभीर मानते हुए शिकायत प्राप्त होते ही टेंडर को निरस्त करने का भरोसा जताया है। जो बिलों में दिया तो उसका पेपरेज जमा नहीं होने दिया। कौन? वहाँ पर आपके अपने विभाग का जो कौन से ये है लघु सिंचाई विभाग दुमका का। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें FIR भी एक हुआ है थाना में कि हमारा पेपर छीन लिया इस तरह का। वो पुलिस जांच कर रही है। तो हमको ये शिकायत मिल रही तो हम उसको रद्द करके दोबारा करवाएं। नहीं, तो उसमें आपको बता दें कि कौन ठेकेदार को किस ग्रुप में काम मिला है, ये लोग पहले तय कर लिया। अब केवल वही सी को डालने दिया गया, उसका हमारे पास में लिस्ट है। ये आपको तो पता शिकायत मेरे पास आनी चाहिए ऑफिशियली, इसको हम लोग एग्जामिन कराएंगे, जरूरत पड़ेगा तो टेंडर कैंसिल करके फिर से टेंडर होगा। हाँ, इसलिए कि हमारे पास में है अभी वो हम लिस्ट उसका पूरा कि 1 नंबर में कौन ठेकेदार को मिला, 2 नंबर किसका, तीसरा ग्रुप किसका। नहीं, केवल गलत है। हाँ, केवल उसी को, और फिर उसके बाद
जो एक तो डेमी जो होता है कम वाला वही डाला जो समझ गए तो हाँ मैनेज करने की कोशिश की। लॉटरी के द्वारा मैंने किया, हाँ। लॉटरी भी किया जाता है, तो ये लोग आपस में लॉटरी कर लेते हम हैं। तो लॉटरी करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, वो जो लिस्ट जो है सो नहीं, आपको आप हमको एक लिखित शिकायत दे दीजिए। दिया है आपके पास में, ठेकेदार जिसका छीना गया था, मेरे पास हाँ आपको भेजा है उसका। अभी तक तो हमको नहीं मिला। हम लोग अखबार में छापे हैं उसका। डाक पैड में अगर मेरे पास होगा तो हम लौट करके उसे हमको मिला है, आप हमको दे दीजिए, उसको हम चेक करवा। हाँ उसको चेक करा, इसलिए कि ये परंपरा जो है इसको ठीक होना चाहिए। जब हमारे यहाँ तो कई ऐसे टेंडर हुए जिसमें 20% 30% बिलो गया है, तो यहाँ पर तो एक हाँ यहाँ पर एक भी बिलो जो बिलो गया उसको तो डालना ही नहीं दिया टेंडर, पकड़ में आ जाएगा। लघु सिंचाई विभाग में 11.60 करोड़ के टेंडर मामले में विवाद बढ़कर मामला थाने तक जा पहुंचा है, जहां मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। लेकिन यह मामला झारखंड के एक जिले का नहीं बल्कि प्राय सभी जिलों का ऐसा ही हाल बना हुआ है, जहां संवेदक सरकार के द्वारा निकाले गए ई टेंडर को मैनेज करने के लिए लॉटरी का खेल का सहारा लेते हैं, जहां सरकार को सीधे राजस्व का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत है सरकार को ऐसे प्रक्रिया पर लगाम कसने की, ताकि सरकार के हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस।